तेल के लिए विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया जल रहा है। साथ ही जल रहे हैं पश्चिम एशिया के देश, जिसकी वजह से तेल की कीमतें चढ़नी शुरू हो गई हैं। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि गैस और एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में यह युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। तो महायुद्ध ने निकाला तेल। कच्चे तेल की कीमत कम से कम अब 30% का उछाल देख रही है। ब्रेंट क्रूड करीब 26% तक महंगा हो चुका है। हीटिंग ऑयल के दाम 22% बढ़े। पेट्रोल यानी जिसको कि गैसोलीन कहा जाता है, उसकी कीमत में 14% की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमत बढ़ने से वैश्विक शेयर बाजार पर असर भी दिख रहा है। जापान का निकेई 25 अंकों से नीचे गिरा, करीब 7% गिरा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% नीचे गिरा है। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 करीब 4% गिरा है। इंडोनेशिया का JCI लगभग 4% कमजोर हुआ है। सिंगापुर का STI 3% से ज्यादा गिरा। अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट के संकेत भी दिख रहे हैं। 1970 के दशक के बाद सबसे बड़े ऊर्जा संकट बनने की आशंका इस युद्ध की वजह से दिखाई जा रही है और अभी तो सिर्फ डे 10 हुआ है।
अब वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों है बेहद अहम, इसको भी समझना आवश्यक है। फारस की खाड़ी को ओमान और अरब सागर से ये जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, यूएई। दुनिया के तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता यहीं से है। करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर ही चौड़ा। भारत के कच्चे तेल का 50% इसी रास्ते से आता है। रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल भारत आता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से तेल भारत आता है। भारत की करीब 60% एलएनजी भी इसी मार्ग से आती है। अब वहीं जंग के बीच तेल संकट इसलिए भी गहरा गया क्योंकि ईरान और खाड़ी देशों के बीच जंग का नया फ्रंट खुला है। यूएई और सऊदी अरब ने ईरान से भिड़ने के लिए तैयारी कर ली है। Straight to the airport. यूएई ने ईरान को ललकारा है। हवा में उड़ते ईरान के ड्रोन को एक एक करके मार गिराया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें जारी करके ईरान को बता दिया कि अब बस बहुत हो गया, क्योंकि वो पलटवार करने के लिए तैयार है। और अब वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यूएई की ओर से जारी इस वीडियो में दिखाई भी दिया और सुनाई भी दिया, जिससे पता चला कि कैसे यूएई की सेना ईरान के हर ड्रोन पर नजरें लगाए बैठी हुई थी। और जैसे ही वो ड्रोन उनकी वायु सीमा के अंदर घुसे, उसने उन्हें एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। यूएई ने केवल तस्वीरें ही जारी नहीं की, बल्कि एक औपचारिक बयान भी जारी किया, जिसमें लिखा गया कि यूएई ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। खबर तो ये भी आई कि यूएई ने ईरान के एक डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया है, यानी एक ऐसा प्लांट जो खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए पीने लायक पानी में बदल देता है। खबर है कि डिसैलिनेशन प्लांट ईरान के केशम द्वीप में है, जो ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में स्थित फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास है। दावा किया गया कि हमला रात में हुआ और यह हमला इतना तगड़ा था कि ईरान के केशम द्वीप के करीब 30 गांवों पर असर पड़ा और वहां पानी की किल्लत होनी शुरू हो गई है। यूएई के अलावा सऊदी अरब ने भी ईरान से कह दिया कि वो अपनी हद न भूले, वरना उसकी जिद उसे बर्बाद कर देगी। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह किया और कहा कि अगर वो खाड़ी देशों पर हमला करता रहा तो उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। सऊदी अरब का ये बयान तब आया जब ईरान ने एक बड़े ड्रोन हमले में सऊदी अरब के शायबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाया। यानी ईरान के लगातार हमलों ने खाड़ी देशों के सब्र का बांध तोड़ दिया है और 2 मुस्लिम देशों ने खुलकर ईरान के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। सीधे आपका न्यूज 18 के वॉर रूम लिए चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ मोनिका जुड़ रही हैं। जी मोनिका। बिल्कुल आनंद, देखिए एक तरफ तो कच्चे तेल की कीमतों में आग लग रही है, यानी कि तेल का संकट गहरा रहा है, तो वहीं इजराइल की तरफ से ईरान की जो रिफाइनरीज हैं, जो तेल के डिपोज हैं, उन पर अब अटैक किया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे बड़े शहरान तेल डिपो पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। हमले में शहरान तेल डिपो को काफी नुकसान पहुंचा है। शहरान ईरान के सबसे बड़े ईंधन स्टोरेजेस में से एक माना जाता है, जिसकी स्टोरेज की क्षमता 260 मिलियन लीटर से ज्यादा की है और हर दिन 2,25,000 बैरल रिफाइन ये करता है। इजराइल के इस अटैक के बाद तेल सप्लाई यहां से सीधे तौर पर रोक दी गई है।